Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 20.5 इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इसमें हम लोग फोकवेज, मोड्स, कस्टम्स और रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर दैट विद द वैरायटी ऑफ आवर वेज ऑफ लिविंग द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल ऑल्सो वैरी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये बताना होगा कि हमारा जो जीने का तरीका है वो बहुत अलग है। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग लोगों का अपना अपना जीने का तरीका है, ठीक है। तो इसीलिए जो समाज में नियंत्रण है वो भी अलग अलग हिसाब से होता है। आप सभी समाज को एक तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। सोशल कंट्रोल इज स्पेसिफिक टू द ग्रुप और द सोसाइटी इन विच इट इज एक्सरसाइज्ड। अब जो समाज है, जो समूह है, उसका अपना सामाजिक नियंत्रण है। तो जो समाज को आप देख रहे हैं उसका अपना रूल्स है जिसको लोग फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स ऑफ कंट्रोल वैरी अकॉर्डिंगली। अब इसी तरह से जो इनफॉर्मल तरीके हैं वो भी समूह के हिसाब से, समाज के हिसाब से बदलते रहते हैं। बिसाइड्स फैमिली, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक अ नेबरहुड, किन ग्रुप, क्लैन एंड इंडिविजुअल एट्सेट्रा। अब देखिए परिवार के साथ साथ, ठीक है, जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, वो दूसरे सामाजिक संस्थाओं द्वारा, जैसे आपका आस पड़ोस हुआ, आपके रिश्तेदार हुए, ठीक है, आप किस वंश से हैं, आप किस गांव में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो है वो है फोकवेज। तो आइए फोकवेज क्या होता है समझते हैं। Folkways are norms to which individuals conform. It is customary to do so. Conformity to folkways is not enforced by law or any other agencies of the society. It is the informal acceptance of established practice in each group or societies. अब देखिए फोकवेज क्या है। ये ऐसे नियम है जो कि व्यक्ति मानते हैं, ठीक है। अब फोकवेज कोई ऐसा नियम नहीं है जो कि आपको कानूनन रूप से मानना होगा, या कोई और संस्था है समाज में जो आपको फोर्स कर रही है कि आपको ये मानना होगा, ठीक है। ये लोग अनौपचारिक रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस समूह में वो रह रहे हैं, उनके अनुसार। फोकवेज आर मैनिफेस्टेड इन मैटर्स ऑफ ड्रेस, फूड हैबिट्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स, फॉर्म्स ऑफ वर्शिप एंड मेथड ऑफ ग्रीटिंग एट्सेट्रा। अब देखिए फोकवेज क्या होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपके खाने पीने का तरीका कैसा है, आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं आप उसके नियम कानून मानते हैं तो उसके हिसाब से ये होता है। आप रीति रिवाज मानते हैं, पूजा करने का आपका अपना तरीका होता है, लोगों को प्रणाम करने का, नमस्ते करने का आपका अपना तरीका होता है, ठीक है। For instance, the food habit in North and South India are different, and these habits persist even when the person has moved to a different location away from his earlier surroundings. उदाहरण के लिए जो खाने पीने का तरीका होता है, अब मान लीजिए जो उत्तर भारत में रहते हैं और जो दक्षिण भारत में रहते हैं उनके खाने पीने का तरीका अलग है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण भारत से उत्तर भारत अगर चला भी जाता है या देश के किसी और कोने में जाता है तो उसके खाने पीने का तरीका वही रहेगा, उसके नियम वही रहेंगे जो वो मानेगा, ठीक है। आगे देखिए फिर आता है मोड्स। मोड्स रेफर टू मोरल कंडक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऑफ फोकवेज। अब देखिए मोड्स क्या है, आपका मोरल कंडक्ट है, ठीक है, जो कि आपके फोकवेज से अलग है। दे इन्फ्लुएंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड आर इन द फॉर्म ऑफ सोशल रेगुलेशंस that aim to maintain social order. अब देखिए जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपके मूल्य हैं समाज के, उन पर यह प्रभाव डालता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सोशल रेगुलेशंस होते हैं जिनका उद्देश्य ये होता है कि समाज का जो ऑर्डर है, जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन हो, ठीक है। समाज जिस तरह से चलता आ रहा है उस हिसाब से चले। आगे देखिए मोर्स seek to regulate the relationship between individuals in defined situations. Example,
between husband and wife, parents and children and siblings etc. अब देखिए मोर्स जो है, जो हमारा मॉरल कंडक्ट है, वो हम लोग को बताता है कि हमारा लोगों का जो दूसरे लोगों के संग कैसा संबंध है। उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच में किस तरह का संबंध होगा, माता पिता और बच्चों के बीच में किस तरह से संबंध होगा, बच्चों का आपसी संबंध, घर में जितने भी बच्चे हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनसे आपका कैसा संबंध होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी होती हैं। They may also refer to general social relationships in terms of honesty, truthfulness, hard work and discipline etc. अब देखिए जो सामान्य सामाजिक संबंध होते हैं लोगों के बीच में, वो भी इसमें आते हैं, जैसे ईमानदारी रखना, सच बोलना, मेहनत करना, फिर अनुशासित रहना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं। Since mores are consciously designed and created to preserve them, violations of these often entail penalties. They are perhaps the strongest mechanism of informal social control. अब देखिए ये जो मोर्स है, ठीक है, ये जानबूझकर लोग खुद से इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और इनको बचाए रखने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इनको तोड़ता है, ठीक है, तो उसको पेनल्टी मिलता है, सज़ा मिलती है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में मोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म है। फिर आता है हमारा कस्टम्स। Customs are the long established practices of people which occur spontaneously but gradually. Along with regulating social life, they also bind them together. In primitive societies, customs were powerful means of social control, but in modern times, they have weakened due to a rise in the forces of individualism and diversity. अब देखिए कस्टम्स, आपके रीति क्या है, ठीक है, रीति रिवाज क्या है, आपके परंपराएं क्या है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक से आया है, ठीक है। लोग अपने नियम का पालन करते हैं और हमारा जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, ये कस्टम्स हैं जो कि हम लोगों को लोगों से जोड़ के रखता है। पहले के समाज में कस्टम्स बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके थे, बहुत ही शक्तिशाली तरीके थे समाज में नियंत्रण करने के, लेकिन आधुनिक समय में ये बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अब लोग इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, सब अपना अपना सिर्फ देख रहे हैं, लोग अलग अलग क्षेत्र में चले गए हैं, डाइवर्सिफाई हो गए हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ठीक है। पहले एकता थी, परिवार था, लेकिन अब वो देखने नहीं मिलता है, ठीक है। अब सब सिर्फ अपना सोच रहे हैं, और जब सिर्फ अपना सोचेंगे तो ऑब्वियसली सबको तो लेके नहीं चलेंगे। फिर आता है रिलीजन, धर्म। आप किस धर्म से हैं? रिलीजन एक्सरसाइजेस अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन हिज एडहेरेंट्स। अब देखिए आप जिस धर्म को मानते हैं उसका आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। धर्म के खिलाफ लोग नहीं जाते हैं, और किसी का धर्म के ऊपर बोलना बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील हो जाता है। एमिल डर्कहेम defines religion as the unified system of beliefs and practices related to sacred things. अब देखिए एमिल डर्कहेम कहते हैं कि धर्म एक ऐसा प्रणाली है जिसमें लोग विश्वास रखते हैं और जो पवित्र चीज़ें हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। Those who have common beliefs and practices are united into one single moral community through religion. वो लोग जिनका सामान्य विश्वास है, ठीक है, ये वो एक तरह के भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके रीति रिवाज, तरीके, तौर तरीके एक जैसे हैं, ठीक है, वो एक ही समुदाय में रहते हैं। Religion occupies a significant place in the life of an individual and fulfills the spiritual, social and psychological needs of an individual. धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है एक व्यक्ति के जीवन में, और वह स्पिरिचुअली, सोशली और साइकोलॉजिकली
जो ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति के, उनको पूरा करती है। तो काफ़ी हेल्प करती है रिलीजन लोगों को। रिलीजन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल इन द फॉलोइंग वेज। धर्म समाज में नियंत्रण कायम रखने के लिए निम्नलिखित तरीके से मदद करती है। Every religion has the concept of sin and virtue. Since early childhood, individuals are exposed to these concepts and the notions of good and bad. These become ingrained in the individual's personality and guide his decisions making during his life. हर एक धर्म में हम लोग बोलते हैं ना कि ये पाप है, ये पुण्य है, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट हर एक धर्म में है, ठीक है। बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक इंसान का जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से निर्णय लेगा अपने जीवन में, वो उसको बचपन से सिखाया जाता है। रिलीजियस conventions and practices determine marriage, mutual relationship among family members, property relations, rules of successions and inheritance, etc. अब देखिए, जो भी हम लोग धार्मिक कर्म कांड करते हैं, ठीक है, उसमें शादियां होती हैं, जो फैमिली मेंबर्स के म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेशंस होते हैं, ठीक है, फिर रूल्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। अब आपका जो बच्चा होगा उसको आपकी सारी संपत्ति मिलेगी, उसका जो बच्चा होगा फिर उसको संपत्ति मिलेगी। तो इनहेरिट करते हैं, आपको आपके दादाजी पापा का सब मिला है। Religious leaders regulate the behavior of individuals by exhorting them to follow a prescribed code of conduct. अब देखिए, जो धार्मिक नेता होते हैं, ठीक है, वो लोगों को बताते हैं कि उनको किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से अपने जीवन को जीना है, और उनको काफ़ी आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, जो लोग पालन करते हैं। By organizing community activities, prayer meetings, and by celebrating religious events and festivals, religious institutions contribute to this process by bringing believers together and strengthening the common belief system, thereby regulating individual behavior. अब देखिए, बहुत सारे सामुदायिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेयर मीटिंग होती है, लोग प्रार्थना करने एक जगह मिलते हैं, बहुत सारे धार्मिक इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोग त्यौहार मनाते हैं। फिर जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने अनुयायियों, मतलब जो उनके बिलीवर्स हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो रेगुलेट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में।